नमस्ते। कभी सोचा है कि लालच और अहंकार ये दो चीजें एक पूरे समाज को कैसे खत्म कर सकती हैं? आज हम सब मिलकर महाभारत की एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलेंगे जिसे एक बहुत ही खास किताब द्रौपदी की पीड़ा एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है जो यकीन मानिए सदियों बाद भी उतनी ही सच्ची लगती है। और देखिए, इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। लेखक कहते हैं कि भाई जब इंसान के मन में लालच और अहंकार जब ये दोनों घर कर लेते हैं ना, तो समझिए उसका जो सही गलत पहचानने वाला कंपास है वो ही खराब हो जाता है। फिर तो उसे सही रास्ता दिखता ही नहीं, उसे तो बस वो गलत रास्ता ही अच्छा लगता है जो आखिर में तबाही की तरफ ले जाता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर लेखक इन्हीं दो चीजों को यानी लालच और अहंकार को ही पूरे समाज के पतन की असली जड़ क्यों मानते हैं। सोचिए, जैसे कोई मजबूत सा दिखने वाला खंभा अंदर से दीमक की वजह से खोखला हो जाए, बिल्कुल वैसे ही अहंकार से भरा समाज भी ना अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इस किताब के मुताबिक सबसे पहले तो लोगों का आपस में भरोसा खत्म हो जाता है। समाज में नारी का कोई सम्मान नहीं रह जाता। और धर्म को तो लोग अपने फायदे के लिए जैसे चाहे वैसे तोड़ने मरोड़ने लगते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका अंत सिवाय बर्बादी के और कुछ हो ही नहीं सकता। और यहीं पर इस किताब की सबसे अहम बात सामने आती है। यह सदियों से चली आ रही उस सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है जो महाभारत का दोष द्रौपदी पर डालती है। नहीं, ये किताब कहती है कि इस महात्रासदी की वजह कोई औरत नहीं बल्कि उस वक्त के मर्दों की नाकामी थी जिनकी अपनी ख्वाहिशें उनके धर्म और कर्तव्य से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि समाज में फैला हुआ ये जहर कहानी में कैसे घुलता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही घातक, एक जानलेवा बुलावे से। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये कोई हादसा नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। जरा इस टाइमलाइन के हर एक कदम पर गौर कीजिए। पहले राजसूय यज्ञ, जहां से पांडवों की शान शौकत देखकर जलन पैदा हुई। फिर उस मायावी महल में दुर्योधन का सरेआम अपमान, और उस अपमान से वो जलन बन गई बदला लेने की आग। और फिर आया शकुनी का शातिर दिमाग और उसका षड्यंत्र। इन सब ने मिलकर पांडवों को जानबूझकर एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से उनका निकलना नामुमकिन था। और यही तो इस साजिश की सबसे बड़ी चालाकी थी। एक तरफ पांडव थे जिनके लिए बस एक राजकीय बुलावा था, एक दोस्ताना खेल अपने भाइयों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ थे कौरव, जिनके लिए ये दोस्ती का सिर्फ एक मुखौटा था। और उस मुखौटे के पीछे ये एक जंग थी, बर्बादी की एक पूरी तैयारी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इस पूरी त्रासदी का केंद्र है। वो पल जहां उस चौसर के खेल के भयानक नतीजे भरी सभा के सामने खुलकर आते हैं। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ, राजपाट, भाई, यहां तक कि खुद को भी हार जाते हैं, तो पूरी तरह हताश होकर वो अपनी आखिरी बाजी चलते हैं और दांव पर लगा देते हैं अपनी पत्नी द्रौपदी को। और जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर उस भरी सभा में घसीट कर लाता है, तो वो रोती गिड़गिड़ाती नहीं है, वो दया की भीख नहीं मांगती, बल्कि वो एक ऐसा तीखा, एक ऐसा तर्क भरा सवाल उठाती हैं जो उस पूरी सभा के धर्म, ज्ञान और अधिकार सबकी नींव हिलाकर रख देता है। वो सबसे पहले देखती हैं कुल के सबसे बड़े पितामह भीष्म की तरफ और उनकी खामोशी को चीरते हुए सीधा सवाल करती हैं। वो पूछती हैं, पितामह, कहाँ है आपके कुल की मर्यादा की रक्षा का वचन? कहाँ है इस राज्य का धर्म आज? फिर उनकी नजर जाती है गुरु द्रोण पर और वो उनसे पूछती हैं, हे गुरुवर, वो न्याय और धर्म का ज्ञान कहाँ है जो आप अपने शिष्यों को देते हैं? क्या आज आपके सारे अस्त्र शस्त्र और आपके शास्त्र सब के सब खामोश हो गए हैं? और इतने तीखे, इतने सीधे सवालों का जवाब क्या था? जवाब था खामोशी। पूरी सभा में बैठे बड़े बड़े योद्धाओं, ज्ञानियों, सबकी तरफ से सिर्फ खामोशी। और ये वो खामोशी थी जो उस घोर अधर्म पर उन सब की रजामंदी की मोहर लगा रही थी। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आती है जहां जब हर इंसान ने साथ छोड़ दिया, हर तरफ से सिर्फ निराशा मिली, तब एक दैवीय चमत्कार होता है। और यहां हम देखते हैं कि कैसे अपमान का वो सबसे दर्दनाक पल ईश्वरीय रक्षा के एक अद्भुत प्रदर्शन में बदल जाता है। पहले दुर्योधन दुशासन को हुक्म देता है कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करो। जब द्रौपदी को लगता है कि अब कोई नहीं है, तो वो आखिर में भगवान कृष्ण को पुकारती हैं। और जैसे ही दुशासन उनकी साड़ी खींचता है, वो चमत्कारिक रूप से लंबी होती जाती है
अंतहीन। और आखिर में दुशासन खुद थक कर हार जाता है, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं कर पाता। यह नियति का एक जबरदस्त पलटवार था। और यहीं पर लेखक हमें अतीत से खींचकर सीधे आज के समय में लाकर खड़ा कर देते हैं। वो एक तुलना करते हैं। देखिए, तब एक द्रौपदी की पीड़ा ने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, और आज न जाने कितनी ही महिलाओं की पीड़ा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण आए थे, पर यह किताब एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, आज कौन आएगा? और इसी एक चुभते हुए गहरे सवाल के साथ ये किताब हमें छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस कहानी की दुनिया और हमारी आज की दुनिया में कितनी परेशान करने वाली समानताएं हैं। और सवाल वही है, आज की नारी आखिर इंतजार कर तो किसका कर रही है?